हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। महातबाही धमाका ऑफर, महा धमाका ऑफर चल रहा है। आपकी सफलता हमारी पहचान है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी लेकर आए हैं। नोट्स की विशेषता सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, इंग्लिश, हिंदी सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी। और नोट्स लेने के लिए आप सभी लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। 99 रुपया लगेगा। सभी विषयों की सिलेक्शन की है पूरी तैयारी। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। जिनको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन किया जाएगा। प्रत्येक दिन क्लास मिलेगा, कुछ प्राइवेट वीडियो भी रहेगा। सिलेक्शन की है पूरी तैयारी। 100% आपकी सफलता की गारंटी लेंगे जब आप हमारे नोट्स को लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 45 ऑब्जेक्टिव कर लिया था, उसके आगे करेंगे 46 से। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनको नोट्स लेना है ये नंबर है व्हाट्सएप का, एक बार फिर से ये नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा और अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, है ना। आज के क्लास को शुरू करते हैं मेरे रसगुल्लो। चलिए 46 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जायरे, चीन, भारत, ये सभी। बताइए क्या हो जाएगा? 46 सही जवाब ऑप्शन ए जायरे। चीन, भारत ये सभी देश से तो गुजरता ही है, बट ये जायरे से होकर नहीं गुजरता। ठीक है, कर्क रेखा जायरे से गुजरता नहीं है मेरे रसगुल्लो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखिए 180 सेल्सियस डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। ग्रीनविच किस देश में है? क्या प्रश्न है, एकदम मजा आ जाएगा, तबाही मचा देना है ना। जब लगावे लू तू लिपस्टिक तो हिल जाला पूरा आरा डिस्ट्रिक्ट, एकदम बिल्कुल मेरे रसगुल्लो। चलिए तो 48 नंबर प्रश्न है। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? बता दो, ग्रीनविच किस देश में है? बता दो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न। 49 है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, थ्योरी क्लास भी पढ़ाएंगे। महातबाही आएगा, महातबाही। थोड़ा इंतजार करिए, फिर महातबाही लाकर ही रहेंगे। चलिए बताइए 49 है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सही जवाब है क्या अंतर होता है? तो सही जवाब है 7 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी 1884, याद रखिएगा 1884। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशनल क्वाइट्स के साथ, है ना। तो चलिए कुछ मोटिवेशनल क्वाइट्स आपको बताते हैं, है ना रसगुल्ला। भारत का पारमाणविक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? बंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे रसगुल्लो, मेरे प्यारे भाई बहनों, बता दो जल्दी से मेरे शेर शेरनियों, क्या होगा? भारत का पारमाणविक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? बताइए। वीडियो प्राइवेट नहीं करेंगे, पब्लिक ही रहने देंगे। देख लेगा, सब देख लेगा, प्राइवेट नहीं करेंगे भाई। भारत का पारमाणविक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? सही जवाब ऑप्शन सी इलाहाबाद, याद रखिएगा इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42 नंबर प्रश्न है। समझिएगा, अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तेरा रोना, सुनिएगा, तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा। तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा। बस तू सब्र रख, वक्त तेरा भी आएगा, वक्त तेरा भी आएगा। खुद को स्पेशल समझ कर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई मेरे दोस्त। बिल्कुल मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 52 नंबर प्रश्न है ना। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे। बिल्कुल मेरे रसगुल्ले, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे। हमें हर हाल में जीना आता है, हमें हर हाल का हुनर पता है। चलिए नेक्स्ट 42 है। भूपृष्ठ कितना
प्रतिशत भाग अवसाद शैलों से ढका है? सही जवाब ऑप्शन बी 75%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 53। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में, याद रखिएगा, परतदार चट्टान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 54। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, स्फटिक। जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? सही जवाब है ग्रेनाइट, 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 याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 55। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? सही जवाब है ऑप्शन सी संगमरमर, याद रखिएगा, संगमरमर। मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर है, हमें हर हाल में जीने का हुनर है। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते हैं, सिर्फ औकात पूछते हैं, सिर्फ औकात पूछते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतने ही शानदार होगी, जीत उतने ही शानदार होगी मेरे भाई। अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? सही जवाब ऑप्शन सी संगमरमर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछ रहा है मेरे भाई, बता दो। सही जवाब ऑप्शन बी नेपाल, याद रखिएगा, नेपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज, अलास्का, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन है एंडीज, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज, एंडीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 58। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलाए, फ्यूजियम, कोटोपैक्सी, इनमें से कोई नहीं। तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा, बस तू सब्र रख, वक्त तेरा भी आएगा, वक्त तेरा भी आएगा। चलिए मेरे भाई संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, सही जवाब ऑप्शन ए किलाउ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 59। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? 59 कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन डी, याद रखिएगा। बहुत गर्मी लग रही है भाई, क्या करें, है ना। इक्वाडोर, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है भाई, बता दो जल्दी से, जल्दी से भाई बता दो। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, बता दीजिए। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तो तर्क कर ही लेगा कि अब आपका क्या करना है। बिल्कुल मेरे भाई समय ना लगाओ कि क्या करना है आपको, नहीं तो वक्त तो खुद तय कर ही देगा कि अब आपका क्या करना है। चलिए बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? सही जवाब है ऑप्शन सी, याद रखिएगा 78%। तो चलिए हम लोगों ने 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी का कर लिया है, और भी आगे चलते रहेगा इस सीरीज को। बाकी थ्योरी इंग्लिश का क्लास भी शुरू कर देंगे, और मैथ जो भी है शुरू हो जाएगा आपका कल से, ठीक है। कल नहीं तो परसों से हम शुरू कर देंगे आप लोगों का। बाकी जो भी क्लास है 12th का 10th का सब क्लास धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, महातबाही की ओर बढ़ेगा और महा तूफान आकर ही रहेगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। हम प्रयास क्या करते, समाप्ति करेंगे भाई, है ना। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर, जिंदगी में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ